बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ये हमारे पास है एक्चुअली स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन मैकेनिक्स को कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन, और मैकेनिक्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो है हमारे पास ये मोशन की स्टडी है, ऐसी मोशन की स्टडी जिसमें हमें फोर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मोशन यानी हरकत का मुतालिया करना बग़ैर किसी फोर्स का ज़िक्र किए, उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स का जिक्र किए बगैर मोशन को स्टडी करना, ठीक है, इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। और अगर हम मोशन फोर्स का जिक्र करें तो डायनामिक्स। ठीक है, फोर्स का जिक्र नहीं किया तो काइनेमेटिक्स, और अगर जिक्र किया है तो डायनामिक्स। ठीक, इसी सी डेफिनेशन है दोनों की। स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स इज़ कॉल्ड डायनामिक्स, विदाउट रेफरेंस टू फोर्स इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इजी सी डेफिनेशन है, बस एक दफ़ा आप इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी आपको। ठीक, काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। बताया मैंने अभी आपको कि मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को। ठीक है, मैकेनिक्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। डायनामिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, काइनेमेटिक्स हो गया, और स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स वो हमारे पास क्या होगा, डायनामिक्स हो गया। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास आ रहा वो है रेस्ट एंड मोशन का। कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। कोई चीज़ जो रुकी हुई है ज़ाहिर है हम उसको कहेंगे वो रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट मीन कि कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रेफरेंस टू सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें ट्रेन में बैठा हुआ एक शख्स जो है, अगर ट्रेन में 2 शख्स बैठे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म में शख्स खड़ा है उसके लिहाज से तो वो मोशन में है। अगर ट्रेन चल रही है तो प्लेटफॉर्म पे जो शख्स खड़ा होगा उसको वो दोनों हरकत करते हुए नज़र आ रहे होंगे ट्रेन के साथ साथ। ट्रेन गुजरी तो वो आगे गुजर के दोनों आदमी, लेकिन जो शख्स ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं। ठीक है, तो रेस्ट हो या मोशन हो हमें बताना पड़ेगा कि किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, कि किस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है और किस ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में है। तो ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि अगर जो रेस्ट है वो हमारे पास ऐसे स्टेट है जिसमें बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर का जिक्र आपने डेफिनेशन में लाजमी करना है। ठीक है, रेस्ट क्या है, इट इज़ अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ it does not change its position with respect to its surrounding or with respect to its observer. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. ठीक है, ये भी बहुत ईजी डेफिनेशन है। अगर बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के हिसाब से तो वो मोशन में है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा सराउंडिंग के हिसाब से तो वो रेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद हम मोशन को डिवाइड कर रहे हैं 3 कैटेगरीज में, 3 हिस्सों में मोशन को डिवाइड कर रहे हैं। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, उसके भी हमने 3 हिस्से किए हुए हैं, और उसके बाद है रोटेटरी मोशन, और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करता है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करता है। ठीक है, चाहे वो लाइन सीधी हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, चाहे सर्कुलर हो, कोई सी भी लाइन हो, बस हो वो स्ट्रेट लाइन हो वो लाइन। ठीक है, एक लाइन में मूव करना, जैसे आप लोग इधर उधर घूमते रहते हो, आप ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है।
ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने मैं भी बताया कि 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लीनियर मोशन, दूसरा है रैंडम मोशन और तीसरा है सर्कुलर मोशन। अगर आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, ठीक है, अगर कोई चीज़, कोई गाड़ी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसको कहेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए कंडीशन है वो सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एक सीधी लाइन में अगर कोई मूव कर रहा है, कोई भी चीज़, कोई बॉल, तो आप हम कहेंगे वो लीनियर मोशन है। जैसे आप एक कुर्सी है उसको ड्रैग कर लो, सीधा खींच के ले आओ, हम कहेंगे ये हमारे पास लीनियर मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन की एग्जांपल होगा। उसके बाद है हमारे पास लीनियर मोशन के बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहते हैं दायरे में घूमना, ठीक, दायरे में घूमना। जैसे दायरे में घूमने का हम एग्जांपल ले सकते हैं, मौत के कुएं में वो मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, वो गोल दायरे में घूम रहा होता है, ठीक है। जैसे आप एक पत्थर लो या कोई सा भी ऑब्जेक्ट लो, उसको धागे से बांधो और उसको घुमाओ, वो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। लीनियर सीधी लाइन में मूव करना, सर्कुलर एक गोल दायरे में मूव करना, किसी ऑब्जेक्ट का गोल दायरे में मूव करना, डेट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद है हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मीन कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, जहाँ जिस डायरेक्शन में मर्ज़ी और जितना मर्ज़ी डिस्टेंस कवर कर ले, ठीक है। 2 कदम आगे चले गए, 4 कदम पीछे चले गए और 3 कदम दाएं तरफ चले गए, बाएं तरफ चले गए। जैसे आप रैंडमली कोई बच्चा घूमे फिरे, पार्क में चला गया, जैसे मर्ज़ी घूमता फिरा, वो रैंडम मोशन में चला जाएगा, ठीक है। ना कोई डायरेक्शन फिक्स होगी, ना उसकी कोई जो है डिस्टेंस वो फिक्स है, ठीक है, वो हमारे लिए रैंडम मोशन में आ जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल जो थी ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की थी। अब हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का अपने ही गिर्द घूमना, ठीक है। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में बहुत फ़र्क है। सर्कुलर मोशन में पूरा एक जिस्म या पूरा एक बॉडी एक दायरे में घूमता है, एक चक्कर लगाता है किसी चीज़ के गिर्द, ठीक है। और रोटेटरी मोशन में क्या है, बॉडी अपने ही गिर्द घूमता है, अपने ही गिर्द स्पिन करता है। जैसे पंखे का सेंटर वाला हिस्सा देखें, पंखे के पर नहीं देखने आपने, पंखे का सेंटर वाला हिस्सा देखो, वो अपने ही गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन है स्पिनिंग ऑफ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही गिर्द घूमने को हम स्पिन कहते हैं, ठीक है। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक। जैसे उसका पहिया ले लो, साइकिल का पहिया ले लो, वो अपने ही गिर्द घूमता है, ठीक है। उसको स्टैंड पे खड़ा करो, उसको घुमाओ, वो अपने ही गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। पंखे का सेंटर वाला हिस्सा बिल्कुल उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, वो भी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। और जैसे आप ले लो टॉप, ये जो लट्टू होता है, लाटू जिसको सॉरी कहते हैं, उसको आप घुमाते हो तो अपने ही गिर्द घूमता है। या उसके अलावा जो है ये स्पिनर होते हैं, बच्चे जैसे खेलते हैं, ठीक है, ये भी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, उसमें वो बॉडी अपने ही गिर्द घूमता है। तो ये सारी रोटेटरी मोशन है। उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करें, आगे और पीछे, जस्ट आगे और पीछे मूव करता रहे, इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम ले लो, आगे और पीछे मूव करता रहता है। जैसे झूला ले लो, पिंग जिसको आप कहते हो, स्विंग, ठीक है, वो भी टू एंड फ्रो आगे और पीछे की तरफ मूव करती है, बस इसकी मोशन आगे पीछे ही होगी, ठीक है। तो हर वो मोशन जो टू एंड फ्रो है, यानी आगे और पीछे की तरफ मूव करती है, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल भी साथ दी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, उन्होंने कहा ये सितार की जो स्ट्रिंग्स है, सितार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो तारें होती हैं, आप उसको प्लग करते हो, उसको खींचते हो या उसको थोड़ा सा ज़रब लगाते हो वो वाइब्रेट करती हैं और आवाज़ पैदा करती हैं।
वो भी वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन थी। अब काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, डायनेमिक्स भी मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक्स क्या था? ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू force with reference to force, branch of mechanics in which we study this motion with reference to force is called dynamics, ठीक है। यहाँ आप दूसरी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस एंड सब डिविजन ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, that is concerned with the motion of material object in related to the physical factor that affect them, force, mass, momentum, energy and something extra, ठीक है। मतलब वो मोशन जिसमें हमें उसका रेफरेंस देना पड़े वो डायनेमिक्स हो जाएगी। अब उसके बाद है डायनेमिक्स की टाइप्स। डायनेमिक्स को यूजुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लीनियर डायनेमिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स। लीनियर डायनेमिक्स है, ये रिलेट करती है ऑब्जेक्ट को, लीनियर है तो उसका मतलब है लाइन, ठीक है, रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ लाइन एंड इन्वॉल्व्स दी सच क्वांटिटीज एज फोर्स, यानी वो ऑब्जेक्ट जो लाइन में मूव कर रहा है लेकिन हम उसके साथ उसके फोर्स का, उसके मैस का, इनर्शिया का और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर दें तो ये हमारे लिए लीनियर डायनेमिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स है हमारे पास, ये रिलेट करती है ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा होता है, जो स्पिन कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में जो कर्व करता है अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। और उसके साथ हम जिक्र करें, उसके मोशन के साथ साथ जिक्र करें टॉर्क का या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का या रोटेशनल इनर्शिया का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इन सारी चीज़ों का भी अगर मोशन के साथ जिक्र हो तो उसको हम कहेंगे कि ये रोटेशनल डायनेमिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होंगी, ये सारी इंक्लूड कर देंगे हम रोटेशनल डायनेमिक्स में, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो होगा फोर्स, डेंसिटी एंड प्रेशर। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर अगेन कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं।